जितने लाइन में लगे तो सबको एंट्री कर ली गई थी। हम लोग जो कट ऑफ है जो टाइमिंग का वो तो हम फॉलो करेंगे ना। इन्होंने लाइन लगवा दी थी, एक लाइन थी, सक्षम अधिकारी मतलब क्या होता है सर? सिंगल लाइन उन्होंने लगवाई, डबल लाइन लगवाई, तो उसी में लगे, आधों को रोक दिया इन्होंने, फिर गेट बंद कर दिया। हम लोग गेट तोड़ा है इनका, इसीलिए बिल्कुल घटिया, एक नंबर बिल्कुल तक भी नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग 9 से लाइन लगे थे बाहर, एक लाइन लगाई, 2 लाइन लगवाते सीधे सीधे। इनका मैनेजमेंट ही बिल्कुल बेकार है। सिंगल लाइन में सबको छुड़ा रखा है, लेडीज हो फीमेल हो कोई भी हो। आपने अलर्ट क्यों नहीं दिया? आपने अलर्ट क्यों नहीं दिया ये बताइए पहले। कराया गया, वॉशरूम में कोई लाइट नहीं है, ना सैनिटाइजर है, ना वॉश बेसिंग है, कुछ नहीं है। सिंगल लाइन लगवाई थी आपने, डबल लाइन तो नहीं लगवाई है इन्होंने। सब झूठ बोल रहे हैं, नकल करवाते हैं थोड़े ना। लेकिन फिर सर लोगों ने क्या किया कि 9:30 जैसे ही बजा मेन डोर बंद कर दिया, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं दी, तो 20-25 बच्चे बाहर रह गए। मैम हाँ, कोई अनाउंसमेंट नहीं। आप देख रहे हैं बोर्ड कैसा दिख रहा है, लिस्ट भी बाहर नहीं लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि IAS, IPS, CMO कोई भी अधिकारी सक्षम नहीं है प्राचार्य के अलावा, और पूरी पुलिस फोर्स को बुला के और हम लोग को बाहर करवा दिया। हमको नहीं पता इस बारे में, उससे पूछिए। हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो बच्चे बाहर हैं, ठीक है, उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई, रो रहे हैं, परेशान है, क्यों एंट्री नहीं दी गई? नहीं, समय के बाद वो आए थे इसलिए नहीं हो पाया। नहीं, वो बोल रहे हैं हम तो सारे बच्चे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें अंदर लेकर निकाल दिया गया। ऐसा नहीं है, उन्होंने तोड़ फोड़ की है तो क्या करें। तोड़ फोड़ की है? चलिए ठीक है, कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया हमारा, हम अंदर गए बेंच पे। उनके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है कि 9:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं। किसी बच्चे से पूछ लीजिए, 9:30 बजे के बाद लाइन लगी हुई थी, जितने लाइन में लगे तो सबको एंट्री कर ली गई थी। कहाँ सबकी एंट्री कर दी गई? बोल रहे हैं कि लाइन बहुत लंबी थी, जितने लोग थे लाइन में सबकी एंट्री कर ली गई थी। 9:30 बजे कटाव बना दिए थे, उसके बाद जो लोग एंट्री हो रही थी, चक्कर में लोग को मतलब लाइन में लगना पड़ा। दिक्कत ये थी। क्या बोल रहे हैं? मैम जितने समय पे आए थे बच्चे उन सबको अंडर कर लिया गया था। इतनी लंबी लाइन आपने लगवा दी सर, तो उसमें किसका फॉल्ट है? 3 साल उन्होंने मेहनत की। मैम हम लोग जो कट ऑफ है जो टाइमिंग का वो तो हम फॉलो करेंगे ना। अरे इन्होंने लाइन लगवा रखी थी, लाइन लगवा रखी थी, इन्होंने लाइन लगवा रही थी, एक लाइन थी, जितने लाइन में थे उस सबको इंटर कर लिया गया। नहीं, किसी को इंटर नहीं किया था, किसी को इंटर नहीं किया था, किसी को इंटर किया गया। मैम जो एग्जाम दे रहे हैं, ये कैसे दिए, ये कैसे आ गए अंदर? इसीलिए गेट तोड़ा गया इनका आज का। एक कॉलेज आप यहाँ पे ये भी है कि आपके गेट पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा है? मैम लगा हुआ है, सामने फ्रंट में लगा हुआ है, नहीं लगाया हुआ है। देख लीजिए मैम, फ्रंट में लगा हुआ बीजेपी। सर वो जो 3 साल मेहनत किए हैं, अगर 5-10 मिनट लेट हो गए और उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं कर सकते मैम हम लोग। की भी बहुत बड़ी मतलब सर क्या उनके फ्यूचर से खिलवाड़? हम लोग खिलवाड़ कौन करने वाले हैं? वहाँ पे और भी महिलाएं हैं, बोल रही महिलाओं की लाइन अलग नहीं थी और जेंट्स की लाइन अलग नहीं थी। मैम अब हमको पास तो CD वगैरह सब है, हम कुछ दिखा तो सकते नहीं आपको, मेरे पास सब चीज़ है, जो जब होगा तो दिखाएगा। सिंगल लाइन लगी थी, एक लाइन। हम लोग 9:30 तक बाहर खड़े रहते, 9 तक बाहर खड़े रहते, ठीक है। आरोप लगा रहे हैं कि एक सिंगल लाइन लगी। 9 बजे तक बाहर खड़े रहते, एक लाइन जाने दीजिए, बच्चों निकल दीजिए मैम। उतना बड़ा मैनेजमेंट है, और फिर ऊपर से जाकर इन्होंने घुसने नहीं देते। आपके मैनेजमेंट पे भी सवाल कर रहे हैं सर। अब करने दीजिए, उनकी मर्जी है। आपकी मर्जी मतलब? नहीं, आपकी मर्जी। 9:30 बजे कटाव थी। हाँ हाँ, ये निकले बेटा, मतलब लाइन ऐसे लगी हुई है। इनके भविष्य का क्या होगा सर? आप निकलने दीजिए बच्चों को, निकल दीजिए मैम। चलिए पीछे से, इनके भविष्य का क्या होगा सर? बच्चे जो एग्जाम देंगे वो अपियर होंगे। पीछे से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अभी मैनेजमेंट जैसे कर रहे हैं कि आप यही मतलब वो कर रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हैं? कोई मतलब नहीं, आपका जवाब दूँ, उनका जवाब दूँ? मेरी ही बात का जवाब दें आप। एक बात बताएं आप मुझे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वहाँ पर कई महिलाएं ऐसी हैं जो आरोप लगा रही हैं कि उनको वही अटेस्टेड सिग्नेचर पर एग्जाम में पहले बैठने दिया गया, लेकिन इस बार बैठने नहीं। दूसरे जगह की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। इस बार इंस्ट्रक्शन है कि या तो प्रिंसिपल से सिग्नेचर होंगे या डाइट के प्रिंसिपल सिग्नेचर होंगे। तो ये सूचना आपने पहले पहुँचाई? एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। सक्षम अधिकारी मतलब क्या होता है सर? ये सूचना उनको पहले कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं सर। तो वो तो उनकी मर्जी है ना। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होता है हम जवाब देंगे। बच्चे टाइम पर पहुँच गए, इतनी लंबी लाइनें आप लगा देंगे तो कैसे अंदर एंट्री? इंटर किया गया था, कोई समय पे नहीं था। इन्होंने हम लोग लगे थे, 9 से लाइन लगे थे, एक लाइन सिंगल लाइन थी, ठीक है। सिंगल लाइन उन्होंने लगवाई, डबल लाइन लगवाई, तो उसी में लगे, आधों को रोक दिया इन्होंने, फिर गेट बंद कर दिया। हम लोग गेट तोड़ा है इनका, इसीलिए एग्जाम देखें अभी पेपर बिल्कुल घटिया, एक नंबर बिल्कुल तक भी नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से टीचर बदतमीजी से बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे। ये शिक्षित है, ये सारे बच्चे ना पढ़े लिखे हैं, अभी टेस्ट में बैठे हुए हैं, ये समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी थी और यहाँ पर इनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। महिला है जो बता रही है कि वॉशरूम तक नहीं है। 10 बजे का टाइम होता गेट बंद करने का, 9:20 से ही गेट बंद। अब आप बताइए, अगर 1000 में बच्चे आ रहे हैं,
बाजार में अगर आप सिंगल लाइन लगा रहे हो तो काफी लंबी लाइन लगेगी, पीछे वाले बैठने की जगह नहीं है प्रॉपर सही तरीके सब जगह इन्होंने हम लोग 9 से लाइन लगे थे बाहर, एक एक लाइन लगाई, 2 लाइन लगवाते सीधे सीधे। इनका मैनेजमेंट ही बिल्कुल बेकार है। हम लोग का नंबर आया, इन्होंने गेट बंद कर दिया। लाइन अलग अलग नहीं कोई अलग लाइन नहीं थी, कोई अलग लाइन नहीं थी, सिंगल लाइन में सबको चढ़ा रखा है, लेडीज हो फीमेल हो कोई भी हो, जैसे सबको एक लाइन लगा रखा है। और 9 पे उन्होंने पीछे हम लोग लगे थे जैसे 9:30 पे गेट बंद कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये करे हुआ ही नहीं सर। आप बता रहे हैं कि बच्चे लेट हो गए। उन सबको परीक्षा दिया गया। जिनका परीक्षा नहीं हुआ 3 साल तैयारी करने के बाद, इतना इंतजार करने के बाद, पेपर लीकेज होने के बाद यहाँ तक पहुँचे, तो उनका जिम्मेदार कौन है सर? उनका भविष्य हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो समय के बाद पाबंद हैं। जो आज तो इतने बच्चे मिलकर झूठ बोल रहे हैं, इतने बच्चे झूठ बोल मैम, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, बच्चों की बात तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपनी बात करूँगा ना। लेकिन सर आपका ही सेंटर है ये ना, आपका ही विद्यालय है। हाँ हाँ हाँ। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? अगर बच्चे पहुँचने के बाद आप आए हैं मैम, जो समय पर आए सबको एंट्री की गई। कितने बच्चे सब झूठ बोल रहे हैं सर? वो भी सर आपने गेट बंद कर दिया। मैम हमारे पास बात कौन कर रहा है सर? आप इनका एडमिट कार्ड देख लीजिए। दूसरी बात, आप इनका अलर्ट देते हैं ना, अलर्ट क्यों नहीं दिया आपने इसके लिए? आपने अलर्ट क्यों नहीं दिया? आपने अलर्ट क्यों नहीं दिया ये बताइए पहले। अलर्ट उनको कहने दीजिए, उनके साथ कैसे आप दे दीजिए मैम। सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं सर। मैम आओ समझिए, सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं सर। वो आप मैम माफ कीजिए, कितना जवाब देंगे आपको? कितने बातों में जवाब देंगे आपको? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। दे दिए। बच्चों का भविष्य का सवाल है सर। तो फिर जो भी बच्चे आपको करना पड़ेगा सर। जो बच्चे समय पर लीकेज हो जाते हैं पेपर, बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी दूर दूर से आने के बाद बच्चे आंखों में आंसू लेकर चले जाते हैं, बिलखते रोते चले जाते हैं, तब इनको दर्द नहीं होता सर। 5-10 मिनट की बात है, अगर आपने एंट्री नहीं दी तो उनका भविष्य खराब हो। मैं हम नहीं कर सकते ना, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसी को हम फॉलो करेंगे ना। नहीं तो मैंने व्यवस्था ऐसी है, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है हम कर रहे हैं। आप प्रॉपर सुविधा नहीं दे सकते। 9:30 बजे आप प्रॉपर सुविधा नहीं दे सकते, तो आपने सेंटर सारी सुविधाएं मेरे पास है मैम। नहीं तो आपने लाइन कितनी लगवाई की बात कर रहे हैं, और अभी एक लेडीज मतलब एक जो जा रही है, बताइए मतलब बाथरूम तक नहीं है, उसके इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास? आपने ये चीज दिखाई थी जब आपको ये अलॉटमेंट हुआ था? मैम कोविड के टाइम तक कहीं सैनिटाइजर नहीं था पूरे उसमें, कहीं हम लोगों को सैनिटाइज हैंड नहीं कराया गया। वॉशरूम में कोई लाइट नहीं है, ना सैनिटाइजर है, ना वॉश बेसिंग है, कुछ नहीं है, और ना पानी ला सकते, ना मोबाइल, कुछ नहीं है कहीं। तो आप अपना अंदर व्यवस्था कराइए ना, हमारे सामान रखने के अंदर व्यवस्था कराइए। जब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, पर आप बाहर मंदिर पे करवा रहे हो। मंदिर पे हम लोग ने सिंगल लाइन थी, झूठ ना बोलिए, सिंगल लाइन थी, सिंगल लाइन ठीक है, सिंगल लाइन लगवाई थी आपने, डबल लाइन तो नहीं लगवाई है इन्होंने। सब झूठ बोल रहे हैं, नकल करवाते हैं थोड़े ना। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, जो भी बच्चे समय पर थे उनको एंट्री की गई। सर लाखों बच्चे शिकायत कर रहे हैं वहाँ पर, कम से कम 100 बच्चे हैं जो शिकायत कर रहे हैं। मैम नहीं है हमारे पास, बच्चों ने शिकायत, हमारे पास केवल 74 बच्चे एब्सेंट हुए हैं टोटल मिला के। और ये अभी जो पेपर निकल रहा है सर, तो वही तो कर रहा हूँ, करवाए हैं तो बाहर कर रहे हैं ना। मैम एब्सेंट इन्होंने करवाया है, हुए नहीं है। मैम एक बात बताइए, सेंटर मतलब क्या नाम है, मतलब बीच कॉलोनी में है, पार्क बनी है, अगर कोई आदमी अननोन होता है, अगर वो पूछ रहा है भैया मतलब एनी पेशेंट स्कूल कहाँ है, तो उसके 50 रास्ते हैं। 2 मिनट अगर लेट भी हो गया तो एटलीस्ट आप एक मानवता के, इंसानियत के नाते आप बाहर निकल सकते थे। बच्चे दूर दूर से आते हैं सर, बच्चे दूर दूर से आते हैं। मैम क्या करें, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हम तो वही फॉलो करेंगे। टाइम से बच्चे पहुँचने के बाद आपने एंट्री नहीं दी सर। टाइम पे बच्चे पहुँच गए तब भी नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। कहीं बोर्ड है, कहाँ बोर्ड है? कहीं एक बोर्ड नहीं है, कोई लैंडमार्क तक नहीं है। स्टूडेंट बाहर आ रहा है, फर्क सिर्फ इतना है सर कि आप प्रधानाचार्य हैं और ये अभी शिक्षक बनने वाले हैं सर, फर्क सिर्फ इतना है। ये भी बनेंगे सर, तो मैं मानता हूँ, हाँ बिल्कुल बनेंगे। इनको भी जानकारी है सर, तोड़ा गया इनको भी जानकारी है। महिलाएं किस तरह से बोल रही हैं कि अंदर की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, सही नहीं है। आपको मैं अंदर ले जाकर दिखा तो सकता नहीं है, नहीं तो मैं उनको बताता ना, मैं आपको दिखाता, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैम। अभी कभी आइए एग्जाम खत्म होने के बाद आप सेकंड शिफ्ट में वो जो बच्चे नहीं अंदर कर पाए आप उसको दे सकेंगे, आप एंट्री बिल्कुल देंगे। वो अभी एंट्री देंगे अगर उनके पास कागज होगा प्रॉपर तो वैलिड है। कागज सबके पास है, डाइन डबल लगवाइएगा। अगर कागज तो जो बच्चे अभी एंट्री नहीं कर पाए हैं उन बच्चों को आप एंट्री देंगे? बिल्कुल देंगे, अगर उनके प्रॉपर कागज है तो। सेकंड शिफ्ट में अभी देंगे? बिल्कुल देंगे, अगर उनके पास प्रॉपर कागज है तो बिल्कुल। सबके पास कागज है सर, वो उसी अटेस्टेड सिग्नेचर पर पहले एग्जाम में बैठ चुके हैं। अगर प्रॉपर कागज है मैम तो उनका स्वागत है, अगर नहीं है तो फिर। और कहीं भी लैंड, कहीं बोर्ड लगा हुआ है स्कूल, कहाँ दिखाई बोर्ड लगा है? इधर कहीं लगा, कोई लैंडमार्क नहीं जानता यहाँ पे, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। दिखाइए कहाँ है ये, कोई स्कूल है कोई है? और ये यहाँ पर ऐसे पुलिस तैनात कर दी गई है, बच्चे जब विरोध करने लगे कि हम जब टाइम पर पहुँच गए हैं तो हमें एंट्री दी जाए, तो यहाँ पर प्रशासन को बुला लिया गया है, पूरी टीम तैनात है गेट पर। और ये पीछे का दरवाजा है जिसको खोलकर यहाँ पर जो एग्जाम में बैठे थे बच्चे उनको निकाला
कि गेट बंद कर लिया है अभी, और ये इनके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है। यहाँ पर कितने विद्यार्थी, यहाँ पर कितने लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं, आपने देखा। और आगे भी मैं ये दिखाऊंगी आपको कि क्या जो बच्चों को ये एंट्री नहीं दे पाए हैं उनको दोबारा से एंट्री देंगे कि नहीं, जो बात इन्होंने कबूली है वीडियो में। कॉलेज में हूँ और यहाँ पर यूपी टेट का एग्जाम चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी दूर दूर से आके यहाँ पर रुके हुए थे, रात गुजारते हैं, कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद बड़ी बड़ी लाइनें लगा दी जाती हैं, और जब विद्यार्थी अंदर तक नहीं जा पाते हैं उनका गेट बंद कर लिया जाता है, उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कहाँ से आए हो आप? जी, मैं कानपुर से आई हूँ, प्रियंका कुमारी। मैम, मैं आ गई थी, मैं लाइन में लगी हुई थी। मैं 9:05 पे पहुंची हूँ, बट लाइन बहुत लंबी थी, तो जिसकी वजह से अब जैसे कि लगभग में उसमें 25-30 बच्चे होंगे, उसके पीछे मैं लगी हुई थी। लेकिन फिर सर लोगों ने क्या किया कि 9:30 जैसे ही बजा मेन डोर बंद कर दिया, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं दी, तो 20-25 बच्चे बाहर रह गए। मैम, सिर्फ एक लाइन थी। मेरा नाम पारुल अवस्थी है मैम। सिर्फ एक लाइन थी और इतनी लंबी लाइन थी, और हम लोग, हाँ, कोई अनाउंसमेंट नहीं। आप देख रहे हैं बोर्ड कैसा दिख रहा है, लिस्ट भी बाहर नहीं लगी हुई है, और हाँ, लाइन भी अलग नहीं था, और 9:30 पे एग्जैक्ट इन्होंने गेट बंद कर दिया। जो खड़े हैं बाहर वो क्या करें मैम, बताइए। मतलब विद्यार्थी, मतलब आप लोग लेट हुए ही नहीं है, ये लाइन की ये व्यवस्था है। अंदर कर लिया गया था। मुझे अंदर करने के बाद सिर्फ क्या कहा गया है कि सिग्नेचर आप सिर्फ उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा के लाइए जहाँ से आप पास हैं। आप इनको ये बताइए कि अगर मेरी शादी हो गई है, मान लीजिए मैं मैके में हूँ, तो क्या ससुराल सिग्नेचर करवाने जाऊँगी? इनसे ये पूछ दीजिए एक बार। और मेरी सिग्नेचर ऐसा तो है नहीं कि हुई नहीं, उसमें लिखा हुआ है। एंट्री के बाद एग्जिट कर दिया गया। जी, मुझे बाहर निकाल दिया गया एंट्री करने के बाद भी। हुआ, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमको भी 9 बजे एंट्री कर लिया, जब दिखाया तो कहा तुमने बहुत ऊंचे से करवाया है रजिस्टर, वो मतलब सिग्नेचर, तो आपका नहीं हो पाएगा। उन्हीं को मान रहे हैं कि जिस आपने कॉलेज से, हाँ, जिस कॉलेज से आपने किया है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए। और सर को ये सूचना आपको पहले से मिली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अधिकारी लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि IAS, IPS, CMO कोई भी अधिकारी सक्षम नहीं है प्राचार्य के अलावा। और जबकि जब फॉर्म भरा जाता है, इसमें फोल्ड किसका है? इसमें आप लोगों का फोल्ड है या ये व्यवस्था है? नहीं, जब एडमिट कार्ड में प्राचार्य या सक्षम अधिकारी लिखा हुआ है तो हम कैसे जान पाएंगे कौन सक्षम है? सक्षम तो कोई भी गस्टेड हो सकता है। अगर वो प्रमाणित कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो देख के कर रहा है ना। तो ये आप लोग भी इसीलिए बाहर हैं क्या? कोई बात करना चाहेगा? आप लोग भी इसीलिए बाहर हैं? हाँ जी, इसीलिए बाहर आए हुए। मतलब आपको अंदर नहीं एंट्री नहीं दी? नहीं, हमारे तो बच्चे गए हुए हैं अंदर। वो तो कैसी आप लोगों को क्या लग रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? कोई बात नहीं करना चाह रहा है। जब व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, 9:20 पे हम लोग बाहर थे। लाइन इतनी लंबी कि 9:30 तक जितने अंदर गए, बाकी गेट बंद। और जो लाइन लगी है इतनी देर से, 9 बजे की लगी है, 8:30 बजे के लगे हुए लोग, वो क्या करें? और इन प्रिंसिपल सर बाहर ही नहीं आ रहे थे, कोई भी बाहर नहीं। बस अंदर से आप लोगों को कोई सूचना दी गई कि सेकंड शिफ्ट में शायद कोई अनाउंस नहीं हुआ है कि गेट ऑफ होने जा रहा है, कोई अनाउंस नहीं किया मैडम। अभी कोई अनाउंस का इशू ये है कि बहुत सी कॉलेजें बंद चल रही हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जाकर के रजिस्ट्रार से, अब मैं कानपुर जाऊँ रजिस्ट्रार से साइन करवाने? आपके प्रिंसिपल हैं, वो तो वैलिड होते हैं ना, तो आप उनसे मोहर लगवा के हम लोग एंट्री दे दो। मार्कशीट में आपको पहले क्यों नहीं दी गई? नहीं मैम, एडमिट कार्ड में लिखा है, बट अभी कोविड की वजह से कॉलेज और जितने सब बंद चल रहे, तो प्रिंसिपल बहुत जगह के नहीं है शहर में, आउट ऑफ सिटी है, तो मैं किससे साइन करवाऊँ? अगर साइन नहीं है तो आप तो हो ना प्रिंसिपल, तो आप मोहर लगा दो, हम लोग को परमिशन दे दो। और वो उसी को सक्षम मान रहे हैं कि जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उन्हीं को सक्षम मान रहे हैं, बाकी किसी भी प्राचार्य को वो सक्षम मान ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे? जी नहीं मैम, अब तो हम लोग को फर्स्ट शिफ्ट में था। अब मेरा एक जो है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिला के कितने लोग हैं जो एग्जाम नहीं बैठने दे रहे हैं? कम से कम 30 से, हाँ, 50 बच्चे हैं लगभग। और पूरी पुलिस फोर्स को बुला के और हम लोग को बाहर करवा दिया। पूरी पुलिस फोर्स देखे, हाँ, पर विजिट करने नहीं आए कि जो बच्चे नहीं दे पाए उन लोग के पास तो है ना अथॉरिटी, वो लोग मोहर लगा सकते हैं, साइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बच्चों को जाने, जबकि हम लोग के पास वैलिड मार्कशीट है। आप चाहो तो चेक कर लो ऑनलाइन। तो सभी का एक ही इशू है क्या?
सिग्नेचर सबके हाँ सिग्नेचर का है। 9:30 पे गेट बंद हो गया था और जो लाइन के बच्चे पीछे थे वो पीछे ही रह गए, उनको अंदर ही नहीं किया। वो 9 o'clock से खड़े हुए हैं, उनको अंदर ही नहीं। एक तो पहले आपको देखना चाहिए था कि एक ही लाइन लगी हुई है तो बाकी बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने बोला नहीं कि सेकंड शिफ्ट के लिए मौका वगैरह देंगे या नहीं देंगे? मैम सेकंड शिफ्ट के लिए भी वही कह रहे हैं कि अब जाकर के रजिस्ट्रार से साइन करवा। तो अब मैं रजिस्ट्रार कहाँ ढूंढने जाऊँ? जो कानपुर से आए हैं तो वो जो है इन लोग के वो कहाँ से सिग्नेचर करवा के लाएगा? और कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे है, कुछ नहीं है, आउट ऑफ सिटी है, तो कैसे सिग्नेचर करके लाएगा वो? तो आप लोगों ने बात करनी चाहिए कि नहीं? बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी बात प्रिंसिपल सर जो है अंदर भी गए, अंदर से उन लोगों ने OMR और बुकलेट वगैरह उठा लिए, अंदर से भगा दिया। अंदर रूम से बाहर हम लोग आए हैं। डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, क्या ये लोग चेक नहीं कर सकते? कोई अगर प्रमाणित कर रहा है तो बेवकूफ है। कुछ भी नहीं इनको सुनना है, सिर्फ प्राचार्य सिग्नेचर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और उसी स्कूल का प्राचार्य जहाँ से आपने किया है। ये देखिए सर, देखिए ये मैम पिछली बार जो है इस पे जो है अटेस्ट हुआ था, इस पे पिछली बार हम लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, पेपर लीक हो गया और इस बार जो है इस जो अटेस्ट पे मान नहीं रहे हैं लोग जी। सेम डॉक्यूमेंट से पिछली बार और इतनी बात और वही डॉक्यूमेंट इस बार नहीं मान रहे। तो आप लोग ने इनको दिखाने की सबको दिखाया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाने को वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। सोचिए हम लोग 9:30 से वहाँ पे खड़े वो बाहर ही नहीं आए, ना कोई बात किया। जब उन्होंने फोर्स को बुलाया तब उन्होंने बात करी, फोर्स के साथ उन्होंने बात करी, कुछ भी बात उन्होंने नहीं किया। हम लोग तो लाइन इतनी लंबी 9:30 तक अंदर, बाकी सारे बाहर। सोचिए हम लोग क्या करें। 9:30 हो गया है, गेट बंद करो जल्दी से। तुरंत ही गेट बंद करवा लिया। थोड़े बच्चे अंदर पहले से लेना क्यों स्टार्ट नहीं किया भाई? जब टाइम समय कम था तो पहले से एंट्री लेना चाहिए। नहीं कर रहे थे और कोविड-19 का 50 बच्चों की लाइन है, एक है। अगर आप मेल फीमेल को कर देते डिवाइड तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप एक लाइन में कम से कम 50-60 बच्चे लगा रखे हो, एक आदमी चेक करने वाले। ऑब्वियसली मैम टाइम लगेगा ही लगेगा। एक बच्चे में अगर 1 मिनट लगा तो 60 बच्चों में 60 मिनट लगेगा। कर दिया और हम तो 9:20 से करे थे, बाकी बच्चे तो बहुत टाइम से 9 o'clock से खड़े हुए थे। तो पेपर दिलवा सकते थे। हम लोग जो अंदर का गेट है वहाँ पे हम लोग 9:35 पे पहुँचे थे। उसके बाद इन लोगों ने बिल्कुल बात नहीं सुनी, गेट खोल ही नहीं रहे थे, बस फोर्स को बुला रहे थे। जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई मतलब कि वो करने जा रहे, डाका डालने जा रहे हैं। और अभी पेपर चालू है? जी मैम, यस मैम, चालू है पेपर अभी। पेपर हो गया मे भी फर्स्ट शिफ्ट का। अब हमारा फर्स्ट शिफ्ट का था लेवल, वहाँ तुम नहीं दे पाए। अब तो मेरा साल गया ना। 3 साल तक बच्चे जब तैयारियां करते हैं और कभी एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, किसी कारणवश जो है मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइटें रद्द हो जाती हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी किसी कारणवश अगर वो लेट हो गए या फोल्ड इनका भी रहता है, शिक्षा व्यवस्थाएं भी आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतर है यूपी की। और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो इसमें फोल्ड किसका है ये डिसाइड करने का काम आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से अब इनकी मेहनत को किस तरह से 3 साल की मेहनत को किस तरह से ये लोग लेकर आएंगे और कैसे एग्जाम में बैठेंगे, ये तो बात की बात है। हम और भी कोशिश करेंगे चल के प्रिंसिपल से भी बात करने के। वैसे तो अभी पेपर चालू है तो पेपर होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल से हम बात करें और आप तक पहुंचाएं कि आखिर जो है इस तरह की चीजें जो करते हैं उनका जिम्मेदार कौन है। ये 3 साल की मेहनत है, बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। उसी अटेस्टेड सिग्नेचर पर इनको पहले एग्जाम में बैठने दिया गया, लेकिन उसके बाद में इनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, ये बोलकर कि आप अपने ही स्कूल के प्रधानाचार्य से, अपने ही कॉलेज के प्रधानाचार्य से जो है आप सिग्नेचर करवा के लाएंगे तभी आपको बैठने दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपने सुना कि महिलाएं बोल रही हैं एक ही लाइन में पुरुष और महिलाओं को एक ही लाइन में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लाइनें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और 9:30 बजे ही एंट्री बंद कर दिया गया। तो इसमें जो विद्यार्थी दूर दूर से आए हैं उनका क्या फॉल्ट हो सकता है, उनकी क्या इसमें गलती है कि अगर 9:30 बज गया और गेट बंद हो गया। वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी तैनात है। सर, जो एग्जाम में बच्चों को बैठने नहीं दिया गया है, ये क्या रीज़न है? हमको नहीं पता इस बारे में, उससे पूछिए। मतलब अगर 9:30 बजे अंदर चीज़ें पूछे ना, इस बात के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं खाली। जाहिर सी बात है ये प्रशासन है तो सिक्योरिटी के लिए है। वैसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रधानाचार्य से कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें क्यों की हैं और किस मद्देनज़र इन्होंने ये चीज़ें विद्यार्थियों के साथ की है। अलग अलग जगहों से आकर लोग यहाँ पर हैं, ठीक है।
तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी तो परीक्षा में बैठे हैं विद्यार्थी और एग्ज़ाम चालू है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम फिर से जुड़ेंगे और दिखाएंगे। हमारे साथ एक लोग हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें एंट्री दी गई थी और एक्सीडेंट होने की वजह से ये एग्ज़ाम में इनको बैठने नहीं दिया गया है। सर, आप गए थे अंदर? हाँ, मैं गया था, मैं समय से ही पहुंच गया था, पूरा कमरे तक। और ये काफ़ी इंटीरियर में, ये सेंटर काफ़ी इंटीरियर में था, ढूंढने में भी दिक्कत हो रही थी। तो गाड़ी चलाते वक्त हम तेज़ी से गाड़ी चलाए तो मतलब ब्रेक लगाने पे एक्सीडेंट हो गया। जब हम पहुंचे फिर भी टाइम पे पहुंच गए थे, आधा घंटे पहले, तब भी मैं इन लोगों ने एंट्री नहीं दी। ये पूरा यहाँ पे, अरे बाप रे, इनको देखिए, इनको कितनी चोट आई है और इनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया है। किस लिए, क्या बोलकर आपको वो निकाला गया? वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश था, सभी कह रहे थे जाने दीजिए। वो अच्छे से कर सकते थे। आप इंडिया की प्रतिष्ठित परीक्षाओं को ले लीजिए, यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, वो लोग भी मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं, मगर इन लोगों ने बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब यहाँ पे था। मतलब एक्सीडेंट होने के बावजूद पट्टियां बंधी हुई हैं, फिर भी एग्जाम में बैठे थे और इन्हें निकाल दिया गया। कुछ बोला नहीं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश था कि उन लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये आपके गार्जियन है अंकल? आप गार्जियन? जी। टाइम से पहुँच गए? टाइम से आधा घंटा पहले। लेकिन निकाला, जब आप बैठने के लिए रेडी हैं एग्जाम में, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? मैडम, अब वो जाने, बड़ा मतलब अजीब ही प्रबंधन, इनका प्रबंधन बिल्कुल बेकार था। ये आप सही नहीं है। देखिए, मैं फैजाबाद से चल कर के आया हूँ, रात भर स्टेशन पर रहा हूँ और इसके बाद विद्यालय प्रशासन ने जो है बाहर कर दिया हम लोगों को। परीक्षा हमारी जो है आधा घंटे मतलब 10 बजे लिखी थी और 9:30 बजे, एकदम 9:31 भी नहीं हुआ, 9:30 पर विद्यालय प्रशासन और साथ में जितने भी पब्लिक के और भी थोड़े प्रशासनिक अधिकारीगण, उन्होंने एंट्री नहीं दिया। बच्चों ने ज़बरदस्ती एंट्री पहुँचा और इसके बाद वहाँ पर गेट भी तोड़े गए, कमरे तक पहुँच गए, कमरे से वापस कर दिया। विद्यालय प्रशासन की सबसे ज़्यादा इसमें गलती है। बच्चे दूर दूर से आए हैं, सीट में बैठने के बाद हम लोगों को OMR नहीं दिया गया, ये जो है सबसे बड़ी गलती है। और कितने लोग BTC एक ही बार टाइम मिलता है, जो कि साल में एक बार ही टाइम मिलता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है। आगे चल करके हम लोगों का भविष्य बड़े अधर में है। आप देखें कि जो है ये परीक्षा निरस्त हुई परीक्षा है, निरस्त हुई परीक्षा है और दोबारा परीक्षा करवा रही है सरकार। और इस सरकार को बदनाम करने के लिए इनके प्रशासन, इनके सभी लोग, विद्यालय प्रबंधन, ये सभी कार्य कर रहे हैं, जो कि आप जो है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये कॉलेज है, एनिवेशन कॉलेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गेट के ऊपर ये कुछ लगा नहीं था और अभी ये लगा रहे हैं। ये जो लोगों ने बोला है तो इसके लिए लगा रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने पार्क में लगाया था, फर्स्ट मीटिंग के लिए इन्होंने पार्क में लगाया था और साथ ही चौराहे पर वहाँ पर बच्चे एक लाइन इन्होंने लगाई थी। मैं एक लाइन लगी थी, अगर 2 लाइन लगी होती शायद मैं अंदर हो जाता और परीक्षा देता और प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बन जाता। लेकिन इन लोगों की वजह से, विद्यालय प्रशासन की वजह से, यहाँ के पुलिस प्रशासन की वजह से मैं परीक्षा नहीं देने पाया हूँ। और मैं ये बात चाहूँगा कि जो है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि विद्यालय में कोई भी नाम नहीं होगा, है ना। डीएम एक बार विजिट करने नहीं आए कि यहाँ पे इतने बच्चों ने पेपर नहीं दिया, एक बार जा करके मैं विजिट कर लूँ। एक बार न डीएम न मजिस्ट्रेट कोई नहीं आया है। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षा एग्जाम करवाने के लिए इन लोग ने कितना धरने दिए होंगे, कितना प्रदर्शन किया होगा। ये इनकी तो व्यवस्था ऐसी है कि इनकी पता नहीं क्या हो जाता है जब लीकेज इतनी सारी होती है। लेकिन बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद, लाइनें लगी हुई हैं, अंदर एंट्री होने के बाद, बेंच पे बैठने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये समझ से बाहर है कि क्या है इसका OMR तक मैम टच कर लिया था, हम लोगों ने OMR तक टच कर लिया था। कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे को अंदर भी ले लिया गया है। यही सबसे बड़ी गलती रही। और इसके बाद पुलिस हमें बरगलाती रही कि अब आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन है ना, ये टहलाती रही, घुमाती रही। और इसके बाद अंत में हम लोगों से पता नहीं हो सकता है कि अंदर में यहाँ पर पेपर जो है मतलब की सेटिंग है, क्या है, ये समझ में नहीं आता है कि अंदर इनमें क्या चल रहा है, कि हम लोगों को बाहर क्यों किया गया। एक लाइन बनी थी और एक लाइन की वजह से हम लोग एंट्री नहीं ले पाए। अगर इन्होंने 2 लाइन लगवाई होती तो बड़े आराम से सभी लोग एंट्री हो जाती। और 10 बजे से परीक्षा चालू थी, 9:30 बजे गेट बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हम लोग कई परीक्षाएं दिए हैं, UPSC, GTET सब जगह होता है, सब जगह मानवता कही जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और विद्यालय प्रशासन इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। धन्यवाद। यहाँ पर
इन लोगों ने जिस तरीके से पुलिस विभाग ने भी हम लोगों को बताया कि जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय आ रहे हैं, आज तक अगर इनको इतना ही करना था तो क्यों नहीं अभी तक कोई आया। और इसके बावजूद जब 200 मीटर इनके लिए तुरंत लागू हो जाता है जैसे ही परीक्षाएं होने लगती हैं, अब बताइए मौके पर हम लोग उन्हीं के सामने ही खड़े हैं, अब जो है इनके लिए ना तो कोरोना का प्रोटोकॉल रह जाता है, ना किसी प्रकार का वो रह जाता है। फिर दूसरी बात यह होती है एनी बेसेंट कॉलेज केवल GPS पर आप देख सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए इस पूरे इतनी बड़ी ये मोहल्ला है, मोहल्ले में ये स्कूल है, कम से कम बाहर कहीं लगाना चाहिए था कि यहाँ से तीर लगा हुआ है, यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं ऐसा किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है 9:30 बजे तक अगर इन लोगों ने लाइन के लिए दिया था, 1 लाइन देते, 2 लाइन देते, पुलिस विभाग ने चाहा था कि अंदर चले जाएं बच्चे, उन लोगों ने जब बातचीत किया कि हाँ अंदर जा सकते थे, लेकिन अब हम क्या करें। जब प्राचार्य को इतना नहीं पता है कि अपर निजी सचिव अगर साइन करके दिया हुआ है तो वो कह रहा सक्षम अधिकारी नहीं है, हैं? सक्षम अधिकारी ये खाली होंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिस तरह आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए। जब बच्चे बोलने लगे और इन्हें निकालने लगा, जब बच्चे विरोध करने लगे तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इतनी सारी पुलिस आ गई है, प्रशासन तैनात कर दिया गया है। आज 0522 112 आज काम नहीं कर रही है। 112 तब काम करती है जब किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीति को दस्तक दी जाती है, वहाँ पर उनको लेके जाना होता है, तब प्रशासन बहुत तेज काम करती है। आज 112 नहीं काम की है, ना ही 1076 वालों ने। और DM साहब आप भी खुद जिम्मेदार हैं, आपका भी फोन नहीं लगा है। सिस्टम इस तरह से ध्वस्त, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ इतने धरने प्रदर्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिन लाने के लिए 3-3 महीना बच्चे पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं कि कैसे आएगा, और 1 सेकंड के अंदर इनके जो है सपनों पर पूरा पानी फिर जाता है। किस तरह से लोगों के आंखों में आंसू है, वो एक आपको दिखाया मैंने, उनको चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उनको अंदर करके बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो किस तरह से लोग, युवा कितना मानसिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, किस तरह से टूट रहे हैं, किस तरह से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि कितने दिनों से लोग ये संघर्ष करते आए हैं, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है, दूर दूर से आए बच्चे निराश होकर आंखों में आंसू लेकर वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोई भी कमी न मिलने के बाद में भी इनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, जरूर दीजिए। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।